Hello class 10th. Today we are going to start chapter number 14 sources of energy science. It's Vaishali Aggi here. इस चैप्टर को जो मैंने साइड पे नोट्स लिखे हैं ना, ये नोट्स साथ साथ लिखते जाना प्लीज़, राइट। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते क्या हैं? दो तरह के होते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरीज हैं। एक रीन्यूएबल सोर्सेज। रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं जिनको हम कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस हो रहे हैं और कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। एग्जॉस्ट मीन्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, उनको बोलते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। तो एग्जांपल है इसका विंड एनर्जी, विंड हवा हमेशा चलती रहती है, एंड सोलर एनर्जी जो सन से हमें एनर्जी मिल रही है। ये दोनों रीन्यूएबल सोर्सेज हैं जो कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। बी पार्ट है, सेकेंड पार्ट है नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल कौन से होते हैं? वो सोर्सेज एनर्जी के जो एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो उनको क्विकली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे कोल और पेट्रोलियम, अगर कोल पेट्रोल एक बार ख़त्म हो गया तो उसको दोबारा से रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। वैसे भी इसका स्टॉक लिमिटेड है, इसको तो फ्यूचर के लिए प्रिजर्व करके रखना है। तो एग्जांपल है कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक। उसके बाद उसने कहा व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके अकॉर्डिंग गुड सोर्स क्या है एनर्जी का? आपको घर पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, एलपीजी मिल रही है, एनर्जी के सोर्सेज मिल रहे हैं, तो आप गुड किसे मानोगे? गुड वो होंगे जो इजीली एक्सेसिबल होंगे, आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है, सस्ते होंगे, स्टोर करने इजी होंगे, ट्रांसपोर्ट करने इजी होंगे, और जो है वर्क ज़्यादा करें, तो उन सबको क्या बोलते हैं? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो राइट साइड पे यहाँ पर पेज पे लिखा हुआ है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हुआ है? विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास, यानी जितनी उनकी मास है उसके अकॉर्डिंग वो काम बहुत अच्छा करें। इसको बोलते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो उनकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू आपने 9th में पढ़ा था। कैलोरीफिक वैल्यू होता है 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पर जितनी एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे ज़्यादा किसकी थी? हाइड्रोजन की। बट हाइड्रोजन को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक्सप्लोजिव गैस है ये। तो फिलहाल तो CNG और LPG सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू जिसकी होगी वो गुड फ्यूल होगा। ईजिली एसेसिबल होना चाहिए, आपको ईजिली मिल जाए, ईजिली स्टोर हो जाए और ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए और सस्ता हो। तो ये गुड फ्यूल की क्वालिटीज़ हैं और इसको ही आइडियल फ्यूल बोलते हैं। नीचे क्वेश्चंस में ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है और गुड फ्यूल क्या है, तो सेम आंसर्स इन दोनों क्वेश्चंस के। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज में पूछा है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज का सबसे पहला आता है फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। कोल पेट्रोलियम कैसे बनते हैं? जब डेड प्लांट्स और एनिमल ज़मीन के नीचे दब जाते हैं और अर्थ के प्रेशर के कारण और हीट के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोयले में। और यही प्रोसेस अगर समुद्र के नीचे होता है तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? पेट्रोलियम में, ठीक है। तो ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स गोट बरिड अंडर द अर्थ एंड सी ड्यू टू हीट एंड हाई प्रेशर दे गॉट कन्वर्टेड इन फॉसिल फ्यूल्स। 3 एग्जाम्पल हैं इसके, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। बट ये जो फ्यूल्स हैं ना, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए इनके लिमिटेड रिजर्व्स हैं हमारे पास, यानी नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज है। मैंने पीछे आपको डेफिनेशन बताई। लेकिन अब इनकी जो यूजेज है उसके अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए। बहुत स्टॉक इनका कम होता जा रहा है, अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बिल्कुल कभी किसी दिन एनर्जी मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए इनके डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे पहला क्या है? एयर पॉल्यूशन कॉज होता है बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। सेकेंड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ हो रही है बर्निंग पे, वो एसिडिक ऑक्साइड बना रही हैं, क्योंकि ये सब नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स कैसे ऑक्साइड बनाती हैं? एसिडिक ऑक्साइड। इन एसिडिक ऑक्साइड से एसिडिक रेन होती है जिसके कारण वाटर और सॉइल दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा एक प्रॉब्लम है एयर पॉल्यूशन जो इससे हो रहा है, उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है और अर्थ पे हीट ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेजेस बहुत हैं, इसलिए इसके बजाय हमें किसी अल्टरनेट सोर्स की तरफ जल्दी ही देखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टॉपिक। ये एक्टिविटी एक बता रखी है। जैसे इन्होंने बताया कि एक कुकर है, इस कुकर में अगर आप पानी को गर्म करोगे तो यहाँ से हीट प्रेशर होगी, स्टीम आएगी। आपने स्टीम वाली जगह पे वो सीटी निकाल के वहाँ पे एक पाइप लगा दो। वो पाइप को एक छोटा सा पंखा लेके, जैसे प्लास्टिक के आते हैं, उसके ऊपर इसको सेट करो तो आप देखोगे पंखा घूमने लग जाएगा। तो हम इसको एग्जांपल के थ्रू शो कर रहे हैं कि जब स्टीम हाई प्रेशर पे आती है तो टरबाइन घूमने लग जाती है। इसको हम टरबाइन की तरह ले रहे हैं फ़ैन को। जब टरबाइन घूमती है तो उसके साथ जो डायनामो जनरेटर अटैच है वो एक बल्ब को जला रहा है, छोटे सा बल्ब है ये। तो अगर इसको हम बड़े लेवल पे करें तो हम उसे बोलते हैं रिफाइनरी का प्रोजेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है कि कैसे थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है।